डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अशर हाशमी और आप देख रहे हैं अशर हाशमी एकेडमी चैनल। आज जो टॉपिक मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये टॉपिक जनरली वैसे तो क्लास 8 से ही शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात है कि इसको बाकायदा तौर पे फिर 9 और देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 10 और फर्स्ट ईयर में नाम से ही फिर स्टडी किया जाता है। इस मेथड कुछ स्पेशल ट्रिक्स हैं क्योंकि मेथड लोगों को बहुत मुश्किल से समझ में आता है। तो लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिससे आपको ये मेथड होपफुली उसके बाद आसान लगने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको वीडियो 3 से 4 मरतबा रोक रोक के देखनी होगी, क्योंकि लर्निंग बेहतर बनाने के लिए आप एक दफ़ा वीडियो किसी मूवी की तरह नहीं देखते, बल्कि आप बार बार उसे देखते हैं ताकि अच्छा सीख सकें और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसके बाद जो है आइए मेथड स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देता हूं। एग्जाम में या कॉपी में कभी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सवाल आ जाए और परफेक्टली ये लिखा हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आपको उसके बाद कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। फौरन दो फॉर्मूले आपको रफ कॉलम में लिख लेने होंगे, चाहे तो वो यहां पे भी लिख सकते हैं। लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर यू। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकंड है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपने एक बात नोट की होगी कि सवाल शुरू करने से पहले मैंने फॉर्मूला लिखा, आपको भी ऐसे ही करना है। एक और बड़ी अहम तरीन बात, जब भी टीचर्स हमें करवाते हैं ये वाला फॉर्मूला, इतने सारे ब्रैकेट्स नहीं लगाते, लेकिन उम्मीद है कि ये एक्चुअली टेक्निक्स होती हैं कि आप एक जनरली तौर पे ट्रेडिशनल वे में नहीं करते, बल्कि कुछ ऐसे प्लान्स तैयार करते जिससे सवाल आसान हो जाए। यही हमारा असल में टारगेट होता है कि प्लान तैयार करना कि स्टूडेंट के लिए सवाल कैसे आसान बनाया जाए। वंस यू विल राइट दीज फॉर्मूलाज, अब सवाल कैसे शुरू होगा। स्टेप नंबर 1, ये बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्वाड्रेटिक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें x की सबसे बड़ी डिग्री या पावर 2 है। पावर मस्ट बी अरेंज फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। पावर 2, पावर 1 कांस्टेंट, और मैंडेटरी है कि इक्वल टू के सीधे हाथ पे 0 होना चाहिए। ये सारी बातें बहुत नोट कीजिएगा, ठीक है? फिर रिपीट करता हूं। पहले आएगी पावर 2, फिर आएगी पावर 1, फिर आएगा कांस्टेंट और इक्वल टू सीधे हाथ पे 0 आएगा। अगर कॉमन लेने की जरूरत है तो पहले आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। स्टेप नंबर 2, हायर पावर के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है, जिसे कोफिशिएंट कहते हैं, जुड़े हुए नंबर को मैं कहता हूं जी वो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इट शुड बी 1, इट शुड बी 1। बास लोग 1 के ट्रिक से नहीं कराते, लेकिन मैं जिस ट्रिक को फॉलो करवा रहा हूं वो हर सवाल में बड़ी इजीली एप्लीकेबल होगी, वो ट्रिक कभी चेंज नहीं होगी। अब देखिएगा, मैं चाहता हूं कि हायर पावर का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो अभी जो कोफिशिएंट है उससे आप पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। याद रखिएगा, इस नंबर को सिर्फ 1 बनाने के लिए इससे डिवाइड नहीं करेंगे। आप जब कोई ऑपरेशन करते हैं ना, तो वो इक्वल टू के दोनों तरफ होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा। यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस। मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि सवाल को डेसिमल में करवाया जाए, क्योंकि डेसिमल में करने से सारा काम आप कैलकुलेटर पे छोड़ देते हैं और कैलकुलेटर आपको बेहतर तौर पे फिर रिजल्ट देता है, बस इनपुट देने की देर होती है। तो देखिएगा, ये हो जाएगा 1.5x माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये चेक करें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? इसके बाद कांस्टेंट को सीधे हाथ पे लेके जाएंगे। इट विल बिकम, मैं स्टेप नंबर 1 काउंट कर देता हूं। स्टेप नंबर 2, आप कांस्टेंट को लाजमी सीधे हाथ पे लेके जाएंगे।
-1.5x इज इक्वल टू 2.5. कांस्टेंट मस्ट बी रिमूव टू राइट साइड, ये जरूरी है. अब आपके पास ये चीज है जो हमारा टारगेट होगी. देखिए, जिस तरह कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं और फिर कोई आउटपुट आता है, तो मैथ्स में इनपुट देने का तरीका बड़े गौर से देखिएगा. मेरा टारगेट अब ये है, पावर 2 एंड पावर 1. आप इसे गिफ्ट बॉक्स बना लेंगे तो निस्बतन समझना बहुत आसान हो जाएगा. अब इन दो में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा. अगर बीच में प्लस हुआ तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और अगर बीच में माइनस हुआ तो नीचे वाला फॉर्मूला. ठीक है, याद रखिएगा. अब देखते हैं कि नीचे वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्योंकि इससे माइनस आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. अब देखिएगा, स्टेप नंबर 1, हमें फॉर्मूले को सवाल में एंटर करना है, इनपुट देना है, इंप्लीमेंट करना है. कैसे होगा ये देखें. ए स्क्वायर, देखिए ये ब्रैकेट में, तो मैं इसके बदले एक्स स्क्वायर कर दूंगा. अब ये ए स्क्वायर की पोजीशन एक्स स्क्वायर पर आ गई. फॉर्मूले में आगे साइन आ रहा है माइनस, तो मैं माइनस लगा दूंगा. आगे आ रहा है 2, एक्स की जगह, ए की जगह एक्स आ रहा है. अब आपको यहां बी बनाना है, क्योंकि ए अवेलेबल हमेशा होता है. बी बनाने की ट्रिक जान ले. देखिए, अगली बारी बी की है और सवाल में बी मौजूद नहीं है. ये देख लें, सवाल में बी मौजूद नहीं है. बी बनाने की बहुत आइडियल ट्रिक. आप क्या करेंगे, जो भी x की पावर 1 के साथ नंबर होगा, जैसे 1.5 है, इसमें साइन को मत लीजिएगा, बी बनाने जा रहा हूं क्योंकि 2a मौजूद है. बी बनाएगा स्टूडेंट. ठीक है, कैसे बनाएगा, ये जो x की पावर 1 के साथ नंबर है, उसको 2 से डिवाइड कर देगा, 1.5 अपॉन 2. ये बी बनाने का तरीका मैंने शॉर्टकट में आपको बताया. अब फॉर्मूले में आगे चलते हैं. प्लस बी स्क्वायर, बी ये रहा, 1.5 अपॉन 2 होल स्क्वायर. याद रखिएगा, बी स्क्वायर सवाल में नहीं था, सवाल में बी स्क्वायर नहीं था, मैंने उसको खुद इन्वॉल्व किया है. अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ अलजेब्रा, जब किसी का प्लस इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा, एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग कहलाता है. और अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो रहा होगा, ये आपस में लिंक बनाते हैं. अगर आप किसी का प्लस का स्क्वायर ऐड करेंगे, आपको उसका माइनस भी करना पड़ेगा. 1.5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 2.5. अक्सर स्टूडेंट हमसे सवाल करते हैं कि सर आप इसको कैंसिल कर दें. मैं कहा कैंसिल ही तो करना नहीं है, कैंसिल नहीं करना है, आप इसको एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग करते हैं. मैं आपको इसको आगे वजह बताता हूं. इसमें माइनस वाला हिस्सा आप सीधे हाथ पर शिफ्ट कर देंगे, ये ऐसे ही रहेगा. प्लस वाले को अपने साथ यहां पे रखना होगा, और माइनस वाले हिस्से को आप सीधे हाथ की तरफ लाजमी शिफ्ट कर देंगे. 1.5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. अच्छा, मैं आपको एक बात ये बता दूं, फॉरन यहां पे एक कैलकुलेटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कैलकुलेटर साथ रखिएगा. मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, इनको आप डेसिमल में ले आएंगे, इनको आप डेसिमल में ले आएंगे. ठीक है, अब आप एक बात नोट करें कि इस हिस्से को वापस आपको देखना है. आइए इस फॉर्मूले को दोबारा चेक करते हैं कि क्या करना था जिसके लिए ये सब कुछ किया गया. ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको असल में ये बनाना था. जब तक ये तीनों नहीं मिल जाते उस वक्त तक ये नहीं बन सकता था, इसलिए मैंने बी स्क्वायर को ऐड कराया और सबट्रैक्ट वाला पार्ट मैं सीधे हाथ पे ले गया. नाउ इट विल बिकम एक्स माइनस 1.5 अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5. यहां आप 1.5 का स्क्वायर करेंगे, 1.5 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं. ठीक है, 1.5 को 2 से डिवाइड करते हैं, आई थिंक इट बिकम्स 0.75. तो आप इसको 0.75 का होल स्क्वायर बना दें. अच्छा, इसके साथ भी यही करें, x माइनस 0.75 का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5। इसका आप स्क्वायर पता करेंगे और उसके बाद इन दोनों को स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। मिसाल के तौर पे आपका आंसर आया इसका मिला के 6.25, मिसाल के तौर पे ये स्क्वायर करके इसको प्लस करेंगे, आंसर आया 6.25। तो अब आप क्या करेंगे, 0.75 होल स्क्वायर 6.25। इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप लगाएंगे दोनों तरफ रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 0.75 इज इक्वल टू प्लस माइनस, याद रखिएगा जब कभी रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों आता है, ठीक है। 6.25 का रूट मिसाल के तौर पे देखिए, एक बात मैं बता दूं, राइट नाउ ये सारी मैं कैलकुलेशन से नहीं कर रहा, ये आपको कैलकुलेशन से खुद करना होगा। 6.25 का रूट से 2.25 होता है, तो एक मर्तबा आप इसको 2.25 से ब्रेक करेंगे, कोई ना कोई आंसर आएगा, और एक मर्तबा आप इसी को -2.25 से सॉल्व करेंगे तो यहां x के आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, ठीक है। इसको मैंने एक मॉडरेट स्पीड पे समझाया और आप स्टेप्स इसमें देख लें। सबसे अहम तरीन बात मैं आपको बता दूं वो ये स्टेप है, ये वाला, ये देखिएगा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। बाज लोग क्या करते हैं, ये तरीका भी सही है जो वो करते हैं, इधर भी ऐड कराते हैं और इधर भी ऐड कराते हैं। इस वाले को बजाय इसके कि माइनस कर दें, इधर भी ऐड कराएंगे और इधर भी ऐड कराएंगे, दोनों बातें हो सकती है, क्योंकि जाहिर बात है आप इसको लेकर गए तो देखिए खुद ब खुद प्लस साइन आ तो गया, ठीक है। तो ये कर लेने के बाद ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है वो किस वजह से है, इसकी वजह से है कि आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और अगर आप ऐसा कहेंगे कि सर एक सवाल और बता दे, तो इंशाल्लाह हम एक सवाल आपको और बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेन टेक्निक्स की समझ में आ गई होंगी। स्लो पेस के साथ वीडियो देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।